नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT PGT मैथ से संबंधित कक्षाएं। तो देखिए, हम इसमें पढ़ रहे थे अपना टॉपिक प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इससे संबंधित अपनी 2 वीडियो हो चुकी थी। ये वीडियो नंबर 3 है। जिन्होंने 2 वीडियो नहीं देखी है साथ ही साथ उनको भी देख लें। उनमें हमने बता दिया था सिक्के से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न प्रायिकता के, और दूसरी वीडियो में बताया था पासे से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, ठीक है। जिन्होंने वो नहीं देखे हैं साथ के साथ उनको भी देख लें। अब चलते हैं हम आज का जो टॉपिक है वो है ताश के पत्तों से संबंधित प्रायिकता के प्रश्नों की तरफ। इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो आपको कंसेप्ट प्लस क्या करवाना है, MCQ करवाना है। और वो भी हिसाब से कि किस जैसे यहाँ पर ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न भी करेंगे और थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। अब देखो, ताश के पत्तों से संबंधित क्या थ्योरी होती है कि ताश के पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। आप सभी खेलते होंगे तो आप जानते होंगे कि ताश के पत्तों की जो संख्या होती है, कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। उसमें लाल कलर के कितने होते हैं, तो लाल कलर के होते हैं 26। और काले कलर के कितने होते हैं, तो काले कलर के होते हैं वो भी 26 होते हैं, ठीक है। देखो, लाल रंग के पत्तों की कुल संख्या कितनी है, 26। काले रंग के पत्तों की कुल संख्या भी कितनी है, 26। और उसमें 4 सेट्स होते हैं। पत्तों में क्या होते हैं, 13 संख्याओं के कुल 4 सेट होते हैं। देखो, एक होता है पान का, एक होता है ईंट का, एक होता है हुक्म का, एक होता है चिड़िया का, ठीक है। और इन सब की संख्या कितनी होती है, एक सेट की 13। पान के कितने होते हैं, 13। ईंट के कितने होते हैं, 13। हुक्म के कितने होते हैं, 13। और चिड़ी के भी कितने होते हैं, 13। 13 पत्ते होते हैं संख्या में। अब दरबारी पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है, 12। जो दरबारी पत्ते कौन कौन से होते हैं, देखो, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये सभी क्या होते हैं, दरबारी पत्ते होते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, देखो, ये होती है 4। इस 4 के अंदर भी देखो क्या होते हैं, 4 के अंदर 2 तो होते हैं लाल और 2 होते हैं काले, ठीक है, बादशाह के रूप में। और यहाँ भी 2 काले क्या होते हैं, बादशाह होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखो, बेगम के कुल पत्ते, बेगम के भी कुल पत्ते कितने होते हैं, 4। जिसमें से 2 क्या होती हैं, 2 लाल बेगम होती हैं, साथ में 2 क्या होती हैं, काली बेगम, इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर देखो, गुलाम के पत्ते कितने होते हैं, 4। तो 2 हो गई इसमें लाल गुलाम के पत्ते, और साथ में कितने हो जाएंगे, 2 काले गुलाम के पत्ते, ठीक है, इस प्रकार से। अब कहते हैं होनर पत्तों की कुल संख्या। होनर पत्तों की कुल संख्या क्या होती है, 16 होती है। अब होनर पत्ते कौन कौन से होते हैं, देखो, होनर पत्तों के अंदर आते हैं अपने ये सब इक्का यानी कि ए, इस प्रकार से लिखा होता है ये ताश के पत्तों के अंदर, है ना। और इसमें जो इक्के के पत्तों की कुल संख्या होती है वो 4 होती है। और बादशाह के पत्तों की संख्या भी 4 होती है। बेगम के कुल पत्तों की संख्या 4 होती है। और गुलाम के पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये चारों सेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, होनर पत्ते। कौन से पत्ते बनाते हैं, होनर पत्ते। और इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है, इस प्रकार से 16 हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए, आज का पहला सवाल है, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे। इसको करने के लिए अब देखो, एक ताश की गड्डी जो होती है उसके अंदर अपने पास कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं साहब 52। हमें उसमें से निकालने क्या है, एक पत्ता निकालना है। और उसमें से क्या होना चाहिए, वो बादशाह। तो बादशाह के कुल कितने पत्ते होते हैं भाई, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। बादशाह के कुल कितने पत्ते होते हैं, 4। कितने पत्ते होते हैं,
4 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी देखो, ये हो गई अनुकूल स्थिति, और ये क्या हो जाएगी इसके लिए, कौन सी स्थिति होती है, निःशेष स्थिति, ठीक है, निःशेष स्थिति। ये हो गई इसके लिए निःशेष स्थिति, और ये क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थिति। तो बस निकाल लो प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है अनुकूल स्थिति बटे निःशेष स्थिति, ठीक है, इस प्रकार से। और लगा देंगे अब, तो अनुकूल स्थिति कितनी बनी अपनी 4, और निःशेष स्थिति कितनी बनी 52। तो अपने पास जो प्रायिकता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 से कट जाएगा, ये 13 चौक 52 होता है, तो 1/13 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब चाहिए कुछ भी पूछ लेता, अगर यहाँ बादशाह होता या फिर गुलाम होता, ठीक है, गुलाम होता या बेगम होती या इक्का होता, वो पत्ता 10 होता, 9 होता, 8 होता, 7 होता, 6 होता, 5 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, इन सब में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न इसी प्रकार से होंगे। देखो कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ये प्रश्न है, ठीक है। अब इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमने बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कर ली। अगर मान लो बादशाह की जगह वो गुलाम दे देता, बेगम दे देता, इक्का दे देता, 10 दे देता, 9 दे देता, 8 दे देता, 7 दे देता, 6 दे देता, 5 दे देता, 4, 3, 2, इनमें से कुछ भी दे देता, तो उन सब की प्रायिकता क्या निकल के आती, 1/13 ही निकल के आती। आ गई बात समझ में, क्योंकि इन सब की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, इन सब की संख्या कितनी होती है, लगातार 4 होती है, ठीक है। और इन सब के प्रायिकता निकालने के लिए क्या करते फिर हम, कुल पत्ते तो अपने पास 52 होते ही हैं। अब वो पूछ लेता, अगर मान लो जैसे इस पत्ते के 7 अंक का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 7 अंक कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52 वही आ जाएगा, 1/13। इस प्रकार से इन सबको हल कर लेंगे। अब चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए ये अपना दूसरा सवाल है। अब इस सवाल में हम 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे एक साथ, और इसी के हिसाब से सभी प्रश्नों को ज़्यादातर हम हल कर लेंगे। तो देखो, एक ताश की गड्डी के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है। इस गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो हम सभी की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे ये समझो अब इसको। तो देखो लाल रंग का गुलाम है, अपने पास एक ताश की गड्डी में जो लाल रंग के गुलाम होते हैं, वो मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि 2 लाल रंग के गुलाम होते हैं। कितने रंग के होते हैं, 2 लाल रंग के गुलाम, ठीक है। अब 2 किसके बच जाएंगे, फिर 2 बचेंगे अपने पास काले रंग के गुलाम। तो काले रंग के भी कितने होते हैं, काले रंग के भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है भाई। अब अपने पास ये तो हो गई अनुकूल स्थिति, क्या हो गई, अनुकूल कंडीशन स्थिति। तो कितने हो गई, 2। तो लाल रंग का गुलाम निकालेंगे हम, 2 बटे में टोटल संख्या कितनी है पत्तों की, 52। तो अपने पास जो प्रायिकता का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 से काट देंगे, यानी कि 1/26 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ गई बात समझ में। देखो क्या किया है मैंने, दोबारा से देखो इसको। अब ये पूछ रहा है कि लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता बताओ। लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं एक ताश की गड्डी के अंदर, वो होते हैं 2। या फिर वो काले रंग की पूछ लेता है ऐसे ही कि काले रंग के गुलाम होने की प्रायिकता, काले रंग की बेगम होने की प्रायिकता, काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, काले रंग के 10 होने की प्रायिकता, काले रंग के 9 होने की प्रायिकता, काले रंग के 8 होने की प्रायिकता, कुछ भी पूछ लेता। इस सब का उत्तर क्या आता है, 1/26 आता। क्योंकि यहाँ पर जो इनकी संख्या होती है लाल व काले रंग के, उनकी कितनी होती है, 2 होती है। तो 2, ठीक है, और 2/52, तो उत्तर आ जाएगा 1/26। अगर टोटल पूछे, जैसे अगला सवाल है अपने पास, लाल रंग का पत्ता होने की संख्या,
क्या है, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो देखो ये इसके लिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे ये मिक्स ना हो सारे क्वेश्चन इस प्रकार, है ना। ये तो पहले का आंसर हो गया, पहले का आंसर ये रहा। अब दूसरे का देखो, लाल रंग का पत्ता। भाई एक ताश की गड्डी के अंदर लाल रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं टोटल लाल रंग के पत्ते, पत्तों की संख्या कितनी होती है भाई, वो होती है अपने पास 26, सही है। और टोटल कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो प्रायिकता क्या निकल जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 26/52, यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, सही है। आ रही है बात समझ में, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो इसके लिए दूसरे वाले के लिए उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो पान का इक्का। एक ताश की गड्डी में पान का इक्का कितना होता है, पान का इक्का कितने होते हैं संख्या में, एक ही होता है केवल, सही है। अब उन सब टोटल 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, तो 1 क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, प्रायिकता को हम PA से लिख सकते हैं, ठीक है। तो PA कितनी हो जाएगी अपने पास, 1/52 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए, पान के इक्के के लिए, ठीक है। ये इसकी अनुकूल स्थिति है और ये निश्शेष स्थिति चली रही है शुरू से ही। इन सब सवालों में निश्शेष स्थिति कितनी आएगी, 52 ही आएगी, है ना। तो अब देखते हैं ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम का पत्ता कितना होता है भाई, ईंट की बेगम का पत्ता कितना होता है, ईंट की बेगम का एक ही पत्ता होगा, है ना। तो इसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, प्रायिकता 1/52 हो जाएगी इसके लिए भी, यानी अनुकूल स्थिति 1 और निश्शेष स्थिति 52। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1/52। आगे चलते हैं, हुक्म का पत्ता। अब हुक्म के पत्ते कितने होते हैं भाई, हुक्म के पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितनी होती है, वो होती है अपने पास 52। एक ताश की गड्डी में जो हुक्म के पत्ते हों या फिर ईंट के हों या फिर पान के हों या फिर चिड़ी के हों, उन सब की संख्या कितनी कितनी होती है, 13। तो कितनी होती है, 13। और टोटल कितनी होती है, निश्शेष स्थिति, निश्शेष स्थिति होती है अपने पास 52, यानी कि टोटल संख्या जो है वो 52 ही है। तो अपने पास जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी 13/52। तो आंसर हो जाएगा 1/4। हुक्म का पत्ता निकालना हो या फिर इसकी जगह पर अपने ईंट का पूछा गया हो या फिर चिड़ी का पूछा गया हो या फिर पान का पूछ लिया गया हो कि इनके सब की क्या निकालनी, प्रायिकता निकालनी है, तो अपना जो आंसर आएगा वो सब क्या आएगा, 1/4 ही आएगा इन सब का। अब जैसे यहाँ पर ईंट की बेगम पूछी गई है, ईंट के बजाय किसी और चीज़ की पूछी जाती है या फिर ईंट के बजाय जैसे चिड़ी की पूछ ली जाती, हुक्म की पूछ ली जाती, पान की पूछ ली जाती, तो उनका आंसर भी क्या आता है, 1/52 आ जाता। अब जैसे यहाँ पर पान का इक्का पूछा गया है, पान का इक्के के बजाय कोई और ईंट का, हुक्म का, है ना, इनमें से किसी और का इक्का पूछते तो उसका आंसर भी क्या आता है, 1/52 आ जाता है। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर लगभग 5 सवालों को एक साथ हल कर लिया है। आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अपना अगला तीसरा सवाल है, 52 ताश की गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता होगी। अब देखो लाल रंग का मुख्य कार्ड, एक ताश की गड्डी के अंदर जो लाल रंग के मुख्य कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, देखो 2 तो होते हैं इसमें बादशाह, ठीक है, 2 ही क्या होती हैं, बेगमें होती हैं, और 2 ही क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। इनके अंदर ही मुख होता है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी इनकी संख्या, टोटल हो जाएगी 6। आगे बात समझ में, है ना। और निश्शेष स्थितियाँ कितनी बन रही हैं, निश्शेष स्थितियाँ बनेंगी अपने पास 52। भाई ये कह रहा है इसके लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता पूछ रहा है। मुख्य कार्ड में लाल रंग हो तो कौन कौन से होते हैं, देखो एक पान और एक ईंट,
उसके अंदर भी बादशाह, बेगम और गुलाम 3 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए ये 6। तो प्रायिकता क्या निकल के आएगी अपने पास, प्रायिकता हो जाएगी 6/52, है ना, क्योंकि उनकी संख्या टोटल 6 है, टोटल पत्ते कितने हैं 52 है। तो इनको काटेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो 2 से काट दो, 2 3 6 और 26 दूनी 52। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3/26। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देखो 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, कार्ड का ईंट का इक्का। कौन सा पूछ रहा है ये, ईंट का इक्का न होना। अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई, न होना घटना ई है, तो इसके लिए अनुकूल परिणामों की हमें क्या निकालनी है, संख्या। तो देखो अनुकूल परिणाम कैसे निकालते हैं। अपने पास टोटल पत्ते कितने होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं भाई 52। अब क्या नहीं होना चाहिए, वो ईंट का इक्का। ईंट के इक्के की संख्या कितनी होती है, ईंट के इक्के की संख्या कितनी होती है, 1 होती है ना। और वो कह रहा है कि ये घटना क्या है, न होने की घटना है ई। तो न होने की घटना ई है, ठीक है। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, देखो अनुकूल परिणाम कैसे निकालेंगे। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे अपने पास, टोटल तो पत्ते हैं 52, उनमें से 1 को कम कर दो, 1 को ही तो कम करेंगे क्योंकि वो ईंट का इक्का नहीं होना चाहिए। तो हमने 1 पत्ता कम कर दिया, ईंट का इक्का नहीं होगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। अब कुछ भी आएगा तो कितने पत्ते बचेंगे उसमें से, 52 में से 1 गया तो 51। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके लिए अनुकूल स्थिति क्या हो जाएंगी, अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएंगी, 51 हो जाएंगी। केवल इसमें यही पूछा है कि अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें प्रायिकता बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, केवल अनुकूल संख्या बतानी है। तो कितना हो जाएगा, देखो 4 13, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51। ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न, ताश के 52 पत्तों में से एक यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता हुक्म का हो लेकिन इक्का नहीं हो। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे भाई। देखो एक ताश की पत्ती, ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो निश्चेष स्थिति बन जाएंगी अपने पास, निश्चेष स्थिति वो कितनी बनेंगी 52। अब कह रहा है कि हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि उसमें इक्का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 पत्ता कम कर दो। हुक्म का इक्का न होने पर अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी, 13 में से 1 पत्ता कम कर दिया हमने, 12 बचेंगे, ठीक है। तो प्रायिकता क्या निकल के आएगी, देखो प्रायिकता आएगी अनुकूल स्थिति 12, ठीक है, कितनी है 12, और निश्चित स्थिति है 52। तो अपने पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 12/52। इसको और काट लेते हैं 4 से, तो ये कट जाएगा 4 × 12 और 13 × 4 52। तो 3/13 क्या हो जाएगा अपना आंसर, सही है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो 3/13, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। देखो क्या कह रहा है, ये हुक्म का हो लेकिन इक्का नहीं हो, 1 पत्ता जो हो कैसा हो, हुक्म का हो लेकिन किसका नहीं हो, इक्का नहीं हो, हुक्म का। अब हुक्म के कुल पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं भाई। हुक्म के कुल पत्ते होते हैं 13, उसमें से हम 1 को घटा रहे हैं, तो 13 में से 1 गए तो 12 बच जाएंगी, 12 अनुकूल स्थिति बचेंगी। तो 12 अनुकूल स्थिति बटे में निश्चित स्थिति 52 है, 3/13 अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया गया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ देखो 52 पत्तों की एक गड्डी में सभी बादशाह, बेगम और इक्के निकाल दिए गए, शेष बचे पत्तों को भली भांति प्रकार से फेंटने पर उनमें से 1 पत्ता निकाला गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता है
और दूसरे नंबर पे एक लाल रंग का पत्ता है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले करते हैं कि पहले वाले को, एक काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता है। अब क्या कह रहा है, एक बादशाह निकाल दिए 4, बेगम कितनी निकाल दी 4, इक्के कितने निकाल दिए 4, टोटल कितने हो गए 12। तो ताश की गड्डी के कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, कुल पत्ते होते हैं 52। इसमें से 12 निकाल दिए गए हैं, तो 12 माइनस कर दो, शेष बचे, शेष कितने बचे 40 पत्ते। ठीक है भाई, 40 पत्ते बच गए। बादशाह निकाल दी, बेगम निकाल दी और इक्के भी निकाल दिए, 4 या 12 पत्ते हमने इसमें से निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इन 40 के अंदर क्या बचेगा, लाल रंग के बचेंगे 20 और काले रंग के कितने बचेंगे, काले रंग के भी 20 ही बचेंगे। सही है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर मुख वाले कितने बचेंगे, ये मुख वाला था, ये मुख वाला था, लेकिन गुलाम तो रह गया अभी, तो दो पत्ते इसके बच जाएंगे लाल रंग के। और काले रंग के मुख वाले कितने बचेंगे, ये बच जाएंगे अपने पास, 2 पत्ते इसके बच जाएंगे। मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं आप लोगों को खोल के। अब करना क्या है, एक काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता, काले रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने बच रहे हैं 2, अनुकूल स्थिति इसके लिए क्या हो जाएंगी 2 बटे में शेष पत्ते कितने बच रहे हैं 40। ये आ जाएगा पहले प्रश्न की प्रायिकता। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा 1 बटे में 20, इसका आंसर आ जाएगा इसके लिए। अब देखो एक लाल रंग का पत्ता है, अब लाल रंग के टोटल पत्ते कितने बच रहे हैं, लाल रंग के टोटल पत्ते बच रहे हैं 20। ठीक है, तो अपने पास दूसरे सवाल की प्रायिकता क्या आएगी, देखो इसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी बच रही है 20, तो 20 और शेष पत्ते कितने बच रहे हैं 40, तो ये आ जाएगा 1 बटे में 2, इसका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। दोबारा से देखो क्या किया है यहाँ पर, देखो 52 पत्तों की एक गड्डी में से बादशाह बेगम इक्का निकाल दिए, यानी कि 4 4 4 3 12 पत्ते निकाल दिए हैं। तो 52 में से 12 पत्ते गए तो शेष बचेंगे 40 पत्ते अपने पास। अब कह रहा है कि एक काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता है, कितने रंग, कैसे रंग की है, काले रंग की। तो काले रंग की टोटल तस्वीर वाला पत्ता पूछ रहा है, यानी मुख वाला पत्ता, यानी कितने बच रहे हैं, देखो 2 बच रहे हैं, तो 2 तो हो गई अनुकूल स्थिति, और बटे में शेष पत्ते कितने हैं 40, तो 2 बटे 40 यानी कि 1 बटे 20, इसका आंसर ये हो गया। अब कह रहा है ये लाल रंग का पत्ता है, लाल रंग के पत्ते कितने बच रहे हैं, देखो लाल रंग के पत्ते बच रहे हैं 20, तो 20 बटे 40, ये इसके लिए हो जाएगा प्रायिकता का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, इस पत्ते के बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो निश्चेष स्थिति कितनी बन रही है, सबसे पहले इसको लिख लिया करो, या लिखो चाहे मत लिखो, ये वैसे भी याद होना चाहिए कि ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं 52 होते हैं, निश्चेष स्थितियाँ 52 बन जाएंगी ऑटोमेटिक अपने आप ही। तो देखो अब क्या निकलवा रहा है वो, बादशाह कितने होते हैं 4 प्लस या बादशाह या हुक्म का पत्ता कितने होते हैं 13 होते हैं। सही है, तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, अनुकूल स्थिति। क्या पूछा गया है, इस पत्ते के बादशाह या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता पूछ रहा है ये, है ना। तो यहाँ देखो 4 तो हो गए बादशाह, और हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, लेकिन इनमें से देखो अब एक हुक्म का पत्ता एक्स्ट्रा होगा इसमें। सही है, बादशाह के अंदर एक हुक्म का पत्ता एक्स्ट्रा है, इसमें भी 13 के अंदर हुक्म है, इसमें बादशाह आएगा ऑलरेडी, इसमें क्या आएगा एक बादशाह आएगा, इन 13 के अंदर एक बादशाह आएगा। सही है, और इनमें हमने ले ही लिया है, तो इसमें से एक घटा दें क्योंकि यहाँ डबल हो रहा है ये, तो एक घटा देंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, अनुकूल स्थिति 13 और 4 17 माइनस 1 यानी कि 16। तो अनुकूल स्थिति कितनी आ गई 16। बस यहाँ पर इतना सा समझना है कि बादशाह के अंदर भी हुक्म का पत्ता होता है और 13 हुक्म के पत्ते के अंदर एक बादशाह होता है, बस ये बात समझनी है। ठीक है,
तो अपने पास जो प्रायिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर आ जाएगी अनुकूल स्थिति यानी कि 16 और बटे में निश्चित स्थिति हो जाएगी 52। तो इसको काट दो, 4 चौक 16, 13 चौक 52, 4 बटे 13, ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये थे हमारे आज के प्रायिकता के वे सवाल जो ताश से गड्ढे से संबंधित थे। आज हमने एनसीईआरटी के सीबीएसई वाले और आरबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के पूछे हुए प्रश्न तथा किताबों के प्रश्न हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें साथ ही साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। अगर आप EMRS TGT PGT मैथ्स से संबंधित क्लासेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी सिलेबस करवाया जाएगा। धन्यवाद।